तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से मैं आपका स्टार्ट करूँगा कंप्यूटर साइंस क्लास 11th के लिए। ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस एक यूजफुल सब्जेक्ट है जो आजकल हर फील्ड में आपका काम आ रहा है। आने वाले समय में मोस्टली जॉब्स भी इसी के बेस होंगी, और जैसा कि एआई का दौर चला हुआ है, तो सभी बोर्ड चाहते हैं कि बच्चा उनका कंप्यूटर की जानकारी से परिपूर्ण हो, या फिर कंप्यूटर की नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए। तो मेरी जो टेंडेंसी रहेगी, जो बुक फॉलो करूँगा, वो है कंप्यूटर साइंस टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 11, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद या नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी की बुक है, जिसको मैं फॉलो करूँगा। ठीक है। तो ये चैप्टर 1 नहीं है, बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन है, ये प्रीलिम्स है इसका जो आपका दे रखा है। ये बुक आप हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल मार्केट ईजिली होती है आपकी, और ऑनलाइन चाहे ऑनलाइन भी है। एनसीईआरटी बुक्स ऑनलाइन पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो जैसे भी आपको सूट करता हो, बाबा की स्कूल की लाइब्रेरी में आपको बुक मिल जाएगी। तो ये जो है फर्स्ट एडिशन है इसका, 2019 में प्रिंट हुआ था आपका। उसके बाद रिप्रिंटेड 2021 में हो गई, 2022 में हो गई, उसके बाद मार्च 2024 में रिप्रिंटेड हो गई। और इसके ऑल राइट रिजर्व हैं, एनसीईआरटी के पास में है। इसकी जो पब्लिकेशन टीम है जिन्होंने बनाई है, ये अनूप कुमार राजपूत जी हैं। चीफ एडिटर इनकी श्वेता उपल जी हैं, और चीफ प्रोडक्शन ऑफिसर इसकी अरुण चितकार जी हैं। चीफ बिजनेस मैनेजर इसके अमिताभ कुमार जी हैं, और असिस्टेंट प्रोडक्शन ऑफिसर ओम प्रकाश कुमार जी हैं इसके। और इसका कवर लेआउट डीटीपी सेट भी आपको। ठीक है। तो ये बेसिकली ये बुक बनाने में ये सारे लोगों का मेहनत लगी हुई है। तो धन्यवाद इन लोगों का जिन्होंने इतनी अच्छी बुक बनाई है, बच्चों को काफ़ी अच्छे से ईजिली समझ में आती है। तो शुरुआत करते हैं अपना। कंप्यूटर साइंस एज ए डिसिप्लिन हैज इवॉल्व ओवर द ईयर्स एंड हैज इमर्ज्ड एज ए ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी. It has made a continuous inroad into diverse areas, be it business, commerce, science, technology, sports, health, transportation or education. With the advent of computer communication technology, तो ये कह रहा है कि कंप्यूटर साइंस जो है ना, एक डिसिप्लिन है जो अभी कुछ सालों में इवॉल्व हुआ है, और ड्राइविंग फोर्स है किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के लिए। ठीक है। तो चाहे अब बिजनेस में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, स्पोर्ट्स में हो, हेल्थ में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, और एजुकेशन में हो। तो ये कह रहा है कि हर जगह इसका इवॉल्व जो हुआ है कंप्यूटर साइंस, हर जगह इसका यूज हो रहा है। आपका साइंस में भी यूज हो रहा है, कॉमर्स में भी हो रहा है, बिजनेस में भी है, टेक्नोलॉजी में भी है, स्पोर्ट्स में भी है। स्पोर्ट्स में भी आप देखते होंगे स्कोर प्रेडिक्टर वगैरह ये सब यूज होते हैं आपके कंप्यूटर में। स्कोर कार्ड आपका बड़ी इजीली टीवी पे आपका डिस्प्ले होता रहता है। ये स्पोर्ट्स में अलग अलग आपके। हेल्थ में तो अलग अलग टेक्निक्स हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, ये कंप्यूटर की हेल्प से पॉसिबल है। एआई भी आजकल मेडिकल सिस्टम में आने लग रही है। और एजुकेशन में तो कंप्यूटर, बिना उसके एजुकेशन में तो कंप्यूटर का रोल बहुत ज़्यादा है ही आपका। तो अच्छा, स्कूल लेवल में भी है ना, बहुत ही बड़ा शिफ्ट हुआ है कि बिना कंप्यूटर के आजकल एजुकेशन पॉसिबल नहीं लग रही है। आप कहीं भी हो, आपको जो पेडागोगीज होती हैं वो भी कंप्यूटर बेस्ड आने लगी हैं। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। और आजकल जो टैबलेट वगैरह भी आ रही हैं, बच्चे आजकल नोट्स भी बहुत सी जगह टैबलेट्स में बनाना पसंद करते हैं, मोबाइल में नोट्स बनाना पसंद करते हैं अपने। तो बेसिक स्कूल लेवल हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, बिना कंप्यूटर की चीज़ें पॉसिबल नहीं है। स्पोर्ट्स में भी यूज हो रहा है आपका कंप्यूटर का दिन रात का। तो ये कह रहा है कि आपका द रोल एंड रिलेवेंस ऑफ द डिसिप्लिन इज इन द फोकस बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्कूल पास आउट्स हैज़ ग्रोन टू एवल मीट चैलेंज द 21st सेंचुरी। जो स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं उसमें ना, कि जो 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेज हैं उनको मीट करने के लिए टेक्निकल पेपर्स इसमें दे रखे हैं आपको। टुडे वी आर लिविंग इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड वेयर कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन इन्फ्लुएंस द वे वी लर्न, कम्युनिकेट, कमिट और इवन सोशलाइज। तो कह रहे हैं कि
आज के हम जिस एरा में जी रहे हैं, आप चाहे आपस में बात करोगे, चाहे सामाजिक सोशलाइजेशन है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होगे, उसमें कंप्यूटर का रोल आपका है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर आपका हर फील्ड में अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी में, साइंस में, स्पोर्ट्स में, आपका हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आगे अगर आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स करते हो, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा आपको डिमांड मिलेगी मिलेगी इसमें। और आजकल नए नए स्टार्टअप बनने लग रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सर्विस टुडे देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टार्टअप delivering different service through software application. All these have resulted in generating interest for the subject among students as well as parents. तो आजकल जितनी भी कोई भी इंडस्ट्री अगर लग रही है, अगर आप अपनी खुद की इंडस्ट्री खोलते हो, तो मोस्टली ना सारी सारी कंप्यूटर बेस्ड है। तो इसलिए लोगों का कंप्यूटर में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है। ऐसा फ़िलहाल की डेट में कोई भी फील्ड नहीं है जो बिना कंप्यूटर के चलता हो जाए। आपका कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट आपको हर जगह मिलेगा मिलेगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि कुछ जैसे जैसे कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा है, हर फील्ड में अपनी ये जगह बनाता जा रहा है। चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स के में हो, चाहे आपका एजुकेशन के में हो, हर जगह आपको कंप्यूटर की फील्ड आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेवलपमेंट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर नॉलेज एक्विजिशन एट द हायर लेवल। कंप्यूटर plays a key role in problem solving with the focus on logical representation, reasoning and analysis. तो कंप्यूटर बेसिकली क्या करेगा, आपको लॉजिकल थिंकिंग को आपको प्रमोट करता है। तो कंप्यूटर में अगर आप काम करोगे, चाहे प्रोग्रामिंग है, जैसे आगे हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये क्या करेगा, आपका लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है। प्रोग्रामिंग के बिना लॉजिक से आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। जैसे मैं कई बार बताता हूँ, वॉशिंग मशीन का एग्जांपल है कि जो टाइमर्स वगैरह जितने लगते हैं वो सारे के सारे के आपके प्रोग्रामिंग के थ्रू होंगे, तो वो भी कंप्यूटराइज होते हैं सारे के सारे। चाहे टीवी हो, चाहे वॉशिंग मशीन, घर में आजकल जितने भी अप्लायंसेस आ रहे हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर बेस। इवन तो जो गाड़ियाँ भी आ रही हैं वो सारी सारी क्या कंप्यूटर बेस हैं। तो मोस्टली सब में कंप्यूटर आपका स्मार्ट लगा रहता है। तो ये जो बुक है वो फोकस करती है फंडामेंटल कंसेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जो बुक फोकस करेगी, ये करेगी फंडामेंटल उस पर और बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर बढ़ाने में। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है न्यूली डेवलप्ड है, और इसमें कह रहे हैं कि आपको जो नया सब्जेक्ट जो इंट्रोड्यूस हुआ है, कंप्यूटर बेसिकली नया ही है। पाइथन तो बेसिकली अभी कुछ सालों में ज़्यादा पॉपुलर हुई है बच्चों के बीच में। तो इसके बाद इन ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू सिस्टमेटिक रिफॉर्म कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एनसीईआरटी वेलकम्स कमेंट्स एंड ये कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई गुंजाइश होती है तो एनसीईआरटी उसको वेलकम करेगी। ये बहुत अच्छे से बुक डिज़ाइन है और मुझे बच्चों के लिए बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती भी है। ये सर हैं, डायरेक्टर सर हैं एनसीईआरटी के, जिनका मैसेज था ये। तो ये कह रहे हैं, इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम आवर कंट्री स्पेशलाइज्ड और discipline based courses are introduced into the higher secondary stage. The stage is crucial as well challenging because the transition from general to discipline based curriculum. The syllabus at this stage needs to have sufficient rigorous and depth while pertaining mindset of the comprehension level of the learner. Further, the textbook should not be heavily loaded with content. तो इनका कहना है कि जैसे आप 6 to 10 पढ़ते हो तो बहुत कुछ आपका जनरल होता है। जैसे आप 11th में पहुँचते हो, आपकी अलग अलग स्ट्रीम्स बनती हैं, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा ना थोड़ा सा चीज़ें जनरलाइज होने, हर एक की अपनी अपनी अलग अलग प्रायोरिटी होती है। अगर साइंस वाला बच्चा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेगा, तो चीज़ों को वो अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज करेगा। कॉमर्स वाला बच्चा है, जब बीएसटी कॉमर्स, बीएसटी अकाउंट्स पढ़ेगा, वो अपने हिसाब से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करेगा, बाद बाकी उसके साथ में जो भी सब्जेक्ट वो लेता है। सेम आर्ट्स वाले बच्चों की प्राथमिकताएँ कुछ और होंगी इसमें। तो जो सिलेबस है ना, डिज़ाइन करना होता है बड़ा सोच समझ के, कि बच्चा जिससे ओवर बर्डनड भी ना हो और वो सिलेबस उसके आगे लाइफ में काम भी आए कहीं ना कहीं।
तो कंप्यूटर है आपकी हर फील्ड में लाइफ की में प्रेजेंट है आपके फ़िलहाल में स्टडीज में। कंप्यूटर साइंस हैव बीन डिजायरेबल एजुकेशन, देयर आर कोर्सेज ऑफर्ड इन द नेम ऑफ कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी etc. by various boards and schools up to secondary stage. As optional, the mainly focus using computer for word processing, presentation tool and application software. तो मोस्टली अलग अलग बोर्ड हैं, आपको आईसीटी प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आईटी भी आपको मिलती है। मेनली है कि बच्चे कंप्यूटर का यूज करना सीख जाएं, वर्ड प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन बनानी अपनी सीख जाएं। बेसिकली आपका जो हायर सेकेंडरी 10th तक का जो मोटिव रहता है ये रहता है कि बच्चा आईसीटी पढ़ता है चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ता है, उससे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर उसके अच्छे से क्लियर हो जाए, वर्ड प्रोसेसिंग सीख जाए, पावर पॉइंट बनानी सीख जाए, तो आसानी से अपना चीज़ें मैनेज करना सीख जाए। ये कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस एट द हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूल एजुकेशन इज ऑल्सो ऑफर्ड एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। एट द स्टेज स्टूडेंट्स यूजुअली ऑप्ट फॉर CS विद एन एम परसुइंग करियर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और रिलेटेड एरिया आफ्टर गोइंग थ्रू प्रोफेशनल कोर्स at higher level. Therefore, at higher secondary stage, the curriculum sees the basics of computing and sufficient conceptual background of computer science. तो ये कह रहे हैं कि जो बच्चे आगे कंप्यूटर रिलेटेड कोई अपना करियर बनाना चाहते हैं वो 11th में कंप्यूटर ऑप्ट करते हैं और ये वैसे भी आपके काम आता है। इसका सिलेबस इसका कंप्यूटर का सिलेबस ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है जिससे आगे अपना काम आपका आता रहे। The primary focus is on fostering the development of computational thinking and solving skill. This book has 11 chapters covering the following. तो बेसिकली है ना कि आपका कंप्यूटर के स्किल आपको सीखने के लिए इसमें 11 चैप्टर्स हैं टोटली। उनके जो ब्रॉडर थीम्स हैं, सबसे पहले फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स क्या, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर है, डेटा रिप्रेजेंटेशन है, नंबर सिस्टम, इनकोडिंग है, एज वेल एज अवेयरनेस ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन कंप्यूटर साइंस है। जो पहले आपके कुछ चैप्टर्स हैं वो बेसिकली आपको कंप्यूटर सिस्टम क्या है, अंडरस्टैंडिंग है उसकी, हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है उसके, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटा रिप्रेजेंटेशन जो नंबर सिस्टम है आपका वो क्या होगा, और इनकोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं कंप्यूटर साइंस में वो हम देखेंगे, जैसे एआई और ये आपके डेटा साइंस वगैरह जो आपके नए नए फील्ड जो कंप्यूटर में निकल के आ रहे हैं। दूसरा है प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस आपका, ठीक है। तो सॉरी दूसरा जो फील्ड है इसमें आपका सॉल्विंग प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, एनालिसिस कैसे करोगे, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होते हैं आपके, इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, टेस्टिंग क्या होगी और मेंटेनेंस क्या होगी। तो प्रोग्रामिंग इसके मेन हमारी प्रोग्रामिंग है कि इसमें आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइथन है, और प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होगा, आइडेंटिफायर क्या होंगे, वेरिएबल क्या होंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होगा, एडवांस डेटा टाइप्स एंड फंक्शन होगा। तो बेसिकली इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट में आपको पाइथन है, कुछ पार्ट आपका 11th में कवर है, बाद बाकी फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग और आपका सॉर्टिंग, सर्चिंग, स्टैक क्यू आपकी 12th में कवर है। तो मेनली 11th में आपका डेटा टाइप्स वगैरह ये सब आपको डेटा फंक्शन हैंडल करना सिखाएंगे, आपको आगे मज़ा आएगा आने वाले चैप्टर में। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट क्या है, अवेयरनेस ऑफ, कुछ क्लास में इजी चैप्टर दे रखे हैं कि डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, डेटा प्राइवेसी क्या होगी, डेटा प्रोटेक्शन क्या होगा, साइबर क्राइम क्या होगा, और इम्प्लीकेशन के क्या इफ़ेक्ट इसके पड़ेंगे। उसके आपके चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 11 हैव 2 एडिशनल कंप्यूटर एक्टिविटीज़ एंड थिंक एंड रिफ्लेक्ट फॉर सेल्फ असेसमेंट वाइल लर्निंग एज वेल टू जनरेट फर्दर एक्टिविटीज़ वगैरह हैं जो आपको इसमें देखेंगे इसमें, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरेस्ट दैट इज ईजी टू लर्न, इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड। पाइथन जो है ना कंपैरेटिवली ईजी होती है और एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, अगर आप सी वगैरह देखेंगे, C++ जावा से, तो कंपैरेटिवली ईजी लगती है और ये काफ़ी यूजफुल भी है। A number of hands-on examples are given, gradually explain methodology to solve different types of problem across the chapter 5 to 10 आपका, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है जो आपकी एक्सप्लेन करी गई है चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 10 में। उसके बाद ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी हैं और जो आपके केस स्टडीज़ के साथ आज प्रपोज किए गए हैं,
और जो इससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सके। उसके बाद बॉक्स आइटम है, तो ये ना बेसिकली अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका मेन जो है, जो मेन कि एनसीईआरटी की बुक है हमारी, ये बुक हमारी एनसीईआरटी की बुक है जिसको हम फॉलो करेंगे। और इसमें अलग अलग सर हैं जिन्होंने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये जो बुक डिज़ाइन करी गई है मेनली ऐसे डिज़ाइन करी गई है कि कंप्यूटर साइंस इवॉल्विंग है और हर फील्ड में आपका यूजफुल है, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आपका एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, हर जगह इसका यूज़ है कंप्यूटर साइंस का। आप कहीं भी सोच के देखोगे ना तो कंप्यूटर का आपको यूज़ इसमें दिखाई देगा। बिना उसके कंप्यूटर आपको, बिना कंप्यूटर कोई फील्ड आपको नहीं दिखाई देगा। और मान के चलते हैं कि अभी छोटे छोटे बच्चे आपके 10 तक है ना बहुत बेसिक पढ़ते हैं, आईसीटी देखते हैं, कंप्यूटर क्या होता है, ये सब होता है। और बहुत से बच्चे ना आईटी भी पढ़ते हैं 10th में। 10th में जो बच्चे आईटी पढ़ेंगे उनके पास होता है कि आप हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, और आपका इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, ये सब सीख के आते हैं। कुछ बच्चे वर्ड, पावर पॉइंट, ये भी सीख के आते हैं। तो 11th में ना आपको बस ओवर बर्डन नहीं किया गया है, लेकिन सिलेबस जितना भी है वो इतना है कि वो आगे आने वाले समय में आपके काम आएगा ही आएगा। और जो और आगे डिमांड है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स की, तो उस हिसाब से सिलेबस आपका डिज़ाइन किया गया है। ये जो बुक है आपकी मेनली सबसे पहले फंडामेंटल्स हैं इसके, दूसरा उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। फंडामेंटल्स में क्या है, आपका हार्डवेयर है और आपका बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर है, ये सब आपके दिखा रखे हैं। दूसरा इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, कैसे करोगे। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसका प्रोग्रामिंग पार्ट है, लास्ट में जनरल पार्ट है, डिजिटल फुटप्रिंट्स वगैरह, ये सारे ऑर्गेनाइज है बुक आपकी सारी की सारी। तो ये बुक का ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली आपका प्रीफेस है एनसीईआरटी का, जो कुछ बुक का दे रखा है इसमें। इसके चीफ एडवाइज़र हैं ओम विकास जी हैं, प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड फॉर्मर डायरेक्टर IIIT ग्वालियर के। उसके बाद मेंबर्स हैं इसमें अनुराधा खट्टर जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मिरांडा हाउस की। आशीष धवलकर हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस हैं, सेंटर पॉइंट स्कूल नागपुर के हैं। उसके चेतना खन्ना जी हैं, फ्रीलांसर एजुकेशनलिस्ट हैं। उसके बाद हरिता आहूजा जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद आपका मुदस्सिर वानी जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रतीक्षा मजूमदार जी हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस हैं। प्रीति राज जैन जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और रिंकू कुमारी जी हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस हैं। साजिद यूसुफ भट्ट जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और सरनाबी महेश जी हैं, ये आपकी रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी वगैरह कहीं से कर रहे हैं, इटली से कर रहे हैं आपका। सरनजीत कौर जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सोनाली जी हैं, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हैं। तापसी रॉय हैं, फॉर्मर ग्लोबल आई डायरेक्टर हंसमैन कॉरपोरेशन की हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक तरह से। और वंदना त्यागी जी हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, केंद्रीय विद्यालय जेएनयू की। उसके बाद मेंबर कोऑर्डिनेटर हैं आपके रेजुल करीम जी हैं, एनसीईआरटी दिल्ली के। इसमें एक्नॉलेजमेंट में आपका बहुत सारे लोगों की हेल्प से इन्होंने बुक जो डिज़ाइन हुई है, जो कि आपके एमपीएस भाटिया जी हैं, प्रोफेसर नेताजी सुभाष में। और टीवी विजय कुमार हैं, प्रोफेसर जेएनयू के। उसके जायद रजा जी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के। उसके बाद विपुल साहा जी हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के। एंड अलग अलग लोग आपके इसमें बड़े बड़े ये सारे प्रोफेसर एंड टीचर अच्छे हैं। तो उसके बाद जो कंटेंट्स है आपके सिलेबस के, पहला चैप्टर है जो इसमें आपका कंप्यूटर सिस्टम है।
कंप्यूटर सिस्टम में आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर मेमोरी है, डेटा ट्रांसफ़र मेमोरी एंड सीपीयू है, माइक्रो प्रोसेसर है, डेटा इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके दूसरा जो चैप्टर है वो आपका इनकोडिंग स्कीम्स का है, उसमें नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, नंबर सिस्टम है, कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम से आपकी। उसका तीसरा इमर्जिंग ट्रेंड्स है, लेटेस्ट फील्ड कौन कौन से हैं, उसमें आपका इंट्रोडक्शन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ग्रिड कंप्यूटिंग है और आपका ब्लॉकचेन है। तो ये बड़ा अच्छा सिलेबस है जो इसमें दिखा रहा है आपका। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें क्या मिलेगा आपको, इंट्रोडक्शन है, स्टेप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एल्गोरिदम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम है, फ्लो ऑफ कंट्रोल है और वेरीफाइंग एल्गोरिदम्स है और कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिदम्स है। उसके बाद कोडिंग है और डिकम्पोजिशन है। उसके चैप्टर 5 में आपका गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, पाइथन कीवर्ड्स हैं, इसमें आइडेंटिफायर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कमेंट्स हैं, सब कुछ एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर हैं, एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, इनपुट है एंड आउटपुट है। उसके बाद क्या आपका टाइप कन्वर्जन है और डीबगिंग है। चैप्टर 5 में आपको टोटल 13 टॉपिक मिलेंगे। उसके चैप्टर 6 में आपको यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन है, सिलेक्शन है, इंडेंटेशन है, रिपीटेशन है, ब्रेक एंड कंट्रोल है और नेस्टेड लूप्स है। आपको टोटल 6 टॉपिक हो गए यहाँ पे। और चैप्टर 7 में आपके इंट्रोडक्शन है, फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, स्कोप ऑफ वेरिएबल, पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आपको मिलेगी। ये आपको 5 टॉपिक मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर 8 में आपको इंट्रोडक्शन है, स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग ऑपरेशंस है, ट्रेवर्सल ऑफ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मेथड्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस है। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ स्ट्रिंग्स है। ये टोटल आपके 6 टॉपिक हो गए। उसके बाद चैप्टर 9 में इंट्रोडक्शन टू लिस्ट है, उसके बाद लिस्ट ऑपरेशंस है, ट्रेवर्सिंग ए लिस्ट है, लिस्ट मेथड है, बिल्ट इन फंक्शन है, नेस्टेड लिस्ट है, कॉपिंग लिस्ट है, लिस्ट एज आर्गुमेंट एज ए फंक्शन है, लिस्ट मैनिपुलेशन है। उसके बाद आपका टपल्स एंड डिक्शनरीज है चैप्टर 10 में। इसमें टोटल चैप्टर 9 में आपके 8 टॉपिक्स हो गए। चैप्टर 10 में आपके इंट्रोडक्शन टू टपल्स है, टपल ऑपरेशन है, टपल मेथड्स एंड बिल्ट फंक्शंस मिलेगा आपको, टपल असाइनमेंट मिलेगा, नेस्टेड टपल्स मिलेंगे, टपल हैंडलिंग मिलेगी, इंट्रोडक्शन टू डिक्शनरीज है, डिक्शनरीज म्यूटेबल है या फिर नहीं है आपकी ये देखना है। उसके डिक्शनरी ऑपरेशंस क्या क्या हैं, ट्रेवर्सल ऑफ ए डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी मेथड एंड बिल्ट इन फंक्शंस क्या हैं, मैनिपुलेटिंग डिक्शनरी क्या है। टोटल आपके 12 टॉपिक्स हैं इसमें आपका। उसके सोशल इम्पैक्ट क्या है चैप्टर 11 में, बहुत ही चैप्टर बहुत ज़्यादा आपका, कि इंट्रोडक्शन डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या है, डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स हैं, डेटा प्रोटेक्शंस है, साइबर क्राइम है, इंडियन आईटी एक्ट है आपका और इम्पैक्ट ऑन हेल्थ क्या है इसका। तो टोटल 11 चैप्टर हैं आपके बड़े। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर सिस्टम, कल जो आप पढ़ोगे इसमें चैप्टर 1 है विद इसकी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इसमें पीछे से जो आपको दे रखे हैं वो भी करवाए जाएंगे। तो चैप्टर 1 में आपके टोटल 8 टॉपिक कल डील करेंगे। उसका चैप्टर 2 है, इसमें 3 टॉपिक हैं। चैप्टर 3 में 60 टॉपिक हैं। चैप्टर 4 में आपके 60 टॉपिक हैं, सॉरी 9 टॉपिक हैं। चैप्टर 5 में आपके 13 टॉपिक हैं। चैप्टर 6 में आपके 6 टॉपिक हैं। चैप्टर 7 में 5 टॉपिक हैं। चैप्टर 8 में 6 टॉपिक हैं। चैप्टर 9 में आपके 8 टॉपिक हैं। चैप्टर 10 में 12 टॉपिक हैं और चैप्टर 11 में आपके 60 टॉपिक हैं। तो बेसिकली तो प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी की जो बुक है ये आपका प्रीलिम्स चैप्टर है। इसमें आपका प्रीलिम्स में क्या आपका कि आपको कंप्यूटर क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका यूज क्या है। तो फिलहाल ग्रेड में कंप्यूटर आपको हर फील्ड में मिलेगा, इसलिए कंप्यूटर आपको ये हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, हर फील्ड में आपको कंप्यूटर मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए कंप्यूटर का सिलेबस आपको डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली हम जो 6 to 10 पढ़ते हैं उसमें बहुत बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। 11th क्लास में क्या स्पेशलाइजेशन हो जाता है साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में, और उस हिसाब से सिलेबस आपके डिज़ाइन किए जाते हैं। तो लेकिन कंप्यूटर ऐसा है कि कॉमन आपको हर जगह वो फिट हो जाएगा, आपका हर फील्ड में काम आता है। तो कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए इसमें, और स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में, मेडिकल में, हर जगह आपका काम आएगा। इसमें टोटल हमारे 11 चैप्टर हैं। मेनली सबसे पहले जो कुछ चैप्टर हैं वो आपके बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के हैं। उसके बाद जो चैप्टर हैं वो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं। उसके बाद जो चैप्टर आपके प्रोग्रामिंग के हैं, प्रोग्रामिंग में आपको पाइथन है। पाइथन का ये है
ईजी है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए आपको आसानी से चीज़ें इसकी समझ में आ जाएंगी। उसका जो लास्ट चैप्टर है वो आपका डिजिटल फुटप्रिंट्स का है, बेसिक्स कुछ ना, कुछ डिजिटल फुटप्रिंट ईटीसी वगैरह है, बहुत बेसिक्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा। टोटल 11 चैप्टर हैं जिनको हम डील करेंगे। तो इसका सिलेबस बहुत ऐसा काफ़ी हल्का छोटा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ऐसे ही डिज़ाइन किया गया जो बच्चों की आगे काम आए, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। आपको पूरी बुक इस बार करवाऊंगा मैं, और विद क्वेश्चंस, जो बुक के पीछे क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। तो ये था, इसको चैप्टर 0 बोल सकते हैं हम। और चैप्टर 0 हो गया, 11 चैप्टर और बचे हुए हैं। डेली आपको मेरे साथ ऐसी 1 से 2 घंटे बैठना पड़ेगा और बात करते हैं आपसे। किसी को कोई भी डाउट हो अपना कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो। कंप्यूटर बेसिकली है क्या, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आपको चीज़ें समझ में आए कंप्यूटर की, और इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा इजी है। कंप्यूटर आजकल हर फील्ड में अवेलेबल है, इसलिए कंप्यूटर आपको ये मिलेगा ही। तो वीडियो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक आपको देखना ही देखना है। किसी कोई भी डाउट हो और कुछ पढ़ने का तरीका कुछ बताना कि इस टाइप से पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उसमें थोड़ा सा चेंज कर दूँगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, कल से इसका कंप्यूटर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे।